हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज हम अध्याय 12 वित्त और स्पर्शरेखा प्रश्न 3 का साथा क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। क्या बोला है साथा क्वेश्चन? आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि AD समांतर है BC के। ठीक है, ADE रेखा और किसके समांतर है? BC के। यही क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाले त्रिभुज को लेकर हल करेंगे। देखो, BOC वाले में एक कोण का मान पता है हमें 50 अंश। ठीक है, तो चलो इसी को लेकर हल करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो हल करके लिखते हैं हल त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा? OBC वाला में। ठीक है, OBC में। ठीक है, त्रिभुज OBC में। तो देखो इसमें क्या है, O से C और O से B क्या है? केंद्र से वृत्त को छू रहे तो क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है, जानते हो। तो लिख सकते हैं OC बराबर है किसके? OB के, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और देखो, तो अब ये दो भुजा बराबर हो गए, ओ बी बराबर हो गए ओ सी के। तो उनके जानते हो दो भुजा बराबर होता है, उनके सम्मुख का कोण भी क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। यानी इस कोण बी और कोण सी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, नियम से, पहले वाले नियम से। तो लिख सकते हैं डायरेक्ट कोण ओ बी सी बराबर हो जाएगा कोण किसके? ओ सी बी के। ओ सी बी के लिखना चाहते तो लिख सकते हो, दो भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो तो उसका सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है, समझ गए क्या बराबर होता है? इतना समझ गए। तो अब देखो, ये कोण बी बराबर है कोण सी के, यानी इसका मान 50 है तो इसका मान भी क्या हो गया है? 50 हो गया है। तो लिख सकते हैं कोण ओ सी बी बराबर कितना आ गया? 50 अंश। समझ गए इतना? ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो, ये मतलब कोण सी का मान पता चल गया मुझे कितना है? 50 अंश। तो अब देखो, त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो मैं ये वाला कोण का मान निकाल सकता हूँ ना, ये वाला। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। फिर से त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ओ बी सी में। ठीक है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अलग में रख देंगे, तो तीनों कोणों को जोड़ देते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी प्लस कोण क्या ले लेंगे? सी ओ बी ले लेते हैं, या बी ओ सी ले लो, बराबर 180 अंश। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, हमें कोण बी का मान पता है 50 अंश, और कोण सी का भी पता है हमें 50 अंश, और कोण कोण बी ओ सी का मान निकाल रहे हैं 180 अंश। 50 50 कितना हो गया? 100। 100 को पक्षांतर करेंगे तो मान निकल जाएगा कोण बी ओ सी का। तो 100 उस तरफ पक्षांतर होगा, माइनस हो जाएगा। तो कोण बी ओ सी का मान कितना आ जाएगा? 80 अंश। ठीक है, इस कोण का मान आ गया 80 अंश, और इस कोण का मान कितना है? 50 अंश। इतना समझ गया क्या? इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो जानते हो जब भी दो रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है तो क्या हो जाता है? आमने सामने वाला भुजा क्या हो जाता है? आमने सामने वाला कोण क्या हो जाता है? शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। जैसे इस कोण का मान 80 है तो इस कोण का मान भी 80 होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं कोण डी ओ ए, कोण डी ओ ए बराबर है किसके? कोण पी ओ सी के। वीओसी के किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। समझ गया क्या इतना? ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से वो बराबर है। तो इस कोण का मान x है, इस कोण का मान पता है 80, तो इस कोण का मान भी क्या है? 80 अंश है इस तरफ का। ठीक है, इतना हो गया। तो इसको लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, x का मान कितना हो जाएगा? 80 अंश। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो,
अब हमें क्या सिद्ध करना है, ए डी और एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान तो निकल गया सी, ठीक है। तो हमें क्या भी सिद्ध करना है, ए डी समांतर है बी सी के, ये ए डी समांतर है बी सी के, ठीक है। तो देखो आगे हल करते हैं। तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज ओ ए डी वाले में, ओ ए डी वाले को हल करते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज ओ ए डी में, ठीक है, ओ ए डी में, ठीक है, इतना हो गया। तो ओ ए डी में देखो, ओ ए और ओ डी क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। फिर से लिखते हैं, ओ ए बराबर है ओ डी, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और देखो, और इसमें हमें और क्या, अब जानते हो एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो इनका आमने सामने वाला कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कोण ओ ए डी बराबर हो जाएगा कोण किसके, ओ डी ए का, ओ डी ए का, ठीक है। दो भुजा बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख का कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ये वाला सेम, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखो, तो इसमें देखो, अब तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, हमें पता है। तो तीनों कोण को जोड़ देते हैं, ठीक है, तीनों कोण को जोड़ देंगे ए वाले में, ओ ए डी वाले त्रिभुज में, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, त्रिभुज मतलब कोण ओ ए डी प्लस कोण ओ ओ ए डी हो गया, और कोण ओ डी ए प्लस, और इस कोण का मान तो एक्स पता है हमें, ठीक है, इस कोण का मान एक्स है तो एक्स लिख देते हैं, चलो एक्स बराबर 180 अंश, ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, मैं ओ ए डी के जगह ओ डी ए लिख सकता हूँ, और ओ डी ए के जगह में ओ ए डी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बराबर है, ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो हम क्या करेंगे, ओ ए डी वाले को, ये ओ डी ए वाले को ओ ए डी में बदल देंगे, ठीक। तो चलो हल करते हैं इस तरह, ठीक है। तो देखो, ओ ए डी को ओ डी रखते हैं, ओ ए डी प्लस, इसको बदल देते हैं ओ ए डी में, ओ ए डी, और इस तरफ एक्स, और एक्स का मान हमें पता है कितना है, 80 अंश है, ठीक है, और बराबर 180 अंश है। तो कोण ए दोनों सेम सेम है, तो 2 कोण ओ ए डी हो जाएगा, और 80 को इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, चलो। तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये 2 कोण ओ ए डी, तो 180 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। तो अब 2 इसके बटे में चला जाएगा, ओ ए डी, तो कितना आ जाएगा, 100 बटे क्या हो जाएगा, 2। तो कोण ओ ए डी का मान कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10 यानी 50, ठीक है। कोण ओ ए डी का मान कितना आ गया, 50 अंश आ गया, ठीक है। इसमें देखो, ओ ए डी का मान कितना आ गया, 50 अंश, ठीक है। इसका 50 है, तो जानते हो अभी हमने ये बताया था कि कोण ओ ए डी बराबर है कोण ओ डी ए के, यानी दो भुजा बराबर हो तो इनके सम्मुख कोण क्या हो जाता है, बराबर बराबर हो जाता है। तो देखो, कोण ए का मान 50 है तो इस कोण का मान भी तो 50 होगा, ठीक है। और देखो ये वाले में भी देखो, कोण बी का मान 50 है और इस कोण का मान भी 50 है, तो यहीं से भी बता सकते हैं कोण ए डी समांतर है किसके, बी सी के। ये ए डी भुजा किसका समांतर है, बी सी के, क्योंकि इनका कोणों का मान भी क्या है, बराबर बराबर आया है। तो लिखते हैं इसमें ए डी और बी सी दो रेखाओं के तिर्यक रेखा ए सी कट रही है, ठीक है। देखो, इसमें ए बी और ए बी और ए सी, ठीक है, ए बी और ए डी, देखो ए से ए डी और ए बी सी दो रेखाओं के तिर्यक रेखा में है, दो रेखाओं की तिर्यक रेखा नहीं, एक दूसरे को क्रॉस करे हुए वाले रेखा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करे हुए वाले रेखा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, तो इसमें तिर्यक रेखा ए सी क्या कर रही है, इसे काट रहा है, उसी को लिख रहे हैं,
बस, ठीक है। काट रहा है तो कोड ए का मान क्या है, इस कोड ए का मान और कोड सी का मान क्या होगा, सेम होगा। कैसे सेम होगा, क्योंकि एकांतर कोड बनेगा। ठीक है, एकांतर कोड बनेगा तो लिखते हैं कोड ए बराबर होगा कोड सी के, कितना, 50 अंश। ठीक है, इतना समझ गए क्या। अब दोनों बराबर है तो कह सकते हैं, ठीक है, ए कोड ए कोड बराबर हो गया तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए डी समांतर है किसके, बी सी के। और ये क्या करना था, सिद्ध करना था हमें। बस इतना ही बताना है इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को ऐसे हल करना है।